आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ग्रीष्म का ताप सर्वत्र लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसे वातावरण और इस प्रकार के कार्यक्रम को देख करके आह्लाद होता है और एक शीतलता अंतःकरण में जागृत हो जाती है। इतना सुंदर कार्यक्रम, वह आकार में छोटा होने पर भी आशय में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अब चूंकि इस पूरी पंक्ति में मेरा भी नाम घसीट लिया गया, क्योंकि वो थोड़ा अनिवार्य था, मैं ऊपर ही आकर के बैठ गया था, तो इसलिए मुझे एक बात सभी के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट करनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति ने यद्यपि इसे सम्मान कहा होगा, हम पूज्य डॉक्टर जी के प्रसाद के रूप में उसका स्वीकार करते हैं। पूज्य डॉक्टर जी की प्रेरणा इस देश में 100 वर्षों तक कार्य कर रही है और उसी के फलीभूत हम आज उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन लगता था, बहुत कठिन लगता था, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का था। अरे भगवान श्री राम का मंदिर तो बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे थे जो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के एफिडेविट दे रहे थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, भगवान श्री राम हुए ही नहीं, और राम सेतु भी मैनमेड नहीं है, वो स्वाभाविक है। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने जैसे, उनको काल्पनिक बताने जैसे वातावरण से यहां तक कि जो अत्यंत बड़ी कठिन यात्रा हो सकी है, इसका कारण केवल केवल और केवल संघ की शिक्षा और संघ की दीक्षा है। संघ ने हम लोगों को सहना सिखाया, सह करके भी प्रलोभनों से दूर रहना सिखाया, यह सिखाया कि जो कुछ करना है वो अपने लिए नहीं करना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। इस प्रकार के मंत्र को लेकर के प्रयास करने वाले अगणित लोग एक शताब्दी तक काम करते रहे हैं। मंदिर का निर्माण केवल मंदिर की प्रक्रिया का जब आरंभ हुआ उससे नहीं हुआ है, एक शताब्दी तक जो यज्ञ चला है उस यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह मंदिर खड़ा हुआ है। यह हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। सबको याद किया गया, मैं 2 लोगों को और याद करना चाहता हूं, प्रतिनिधि के रूप में याद करना चाहता हूं। फॉरगेट नॉट दोज हु आर एब्सेंट। हमारे परम पूज्य अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका आना संभव नहीं था, लेकिन वे हमारे सभी संतों के प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसलिए हम अपनी वाणी से उनका पूजन करते हैं, हम अपनी वाणी से उनका अभिनंदन करते हैं। और एक नाम जिसका उल्लेख किए बिना यह काम अधूरा रह जाएगा। अभी माननीय नृपेंद्र जी ने बताया, माननीय चंपत राय जी ने बताया किस प्रकार का वहां पर एक समस्याओं का जमावड़ा हो गया था। हमें नींव नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने आर्टिफिशियल चट्टान को निर्माण किया
और चट्टान के ऊपर मंदिर खड़ा हो गया। एक इसी प्रकार की अड़िग चट्टान इस पूरे कार्य के पीछे खड़ी रही, और वे है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक चट्टान के रूप में वे खड़े थे। उनकी इच्छा शक्ति और उनका माइक्रो मैनेजमेंट का सेंस ये इतना विलक्षण था, उसके बिना पता नहीं हम इस पड़ाव तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सबके मन में भी है, और मैं अपनी वाणी से यह सम्मान उन्हें अर्पण कर रहा हूं। मित्रों, हम लोग भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के इस कार्य में जुट गए। राम जी का मंदिर बनते बनते बन ही गया। मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो मैं मेरी हर कथा में 80 से लेकर के अब तक की सारी कथाओं में यही मैं बोलता रहा, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब इसका जो मजाक किया जाता था आप लोग जानते हैं, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, समय उतना नहीं है। लेकिन आजकल मैं अपनी कथा में कहते रहता हूं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो हो गया, मंदिर वही बनाएंगे, हो गया, राम राज्य भी लाएंगे। ये अभी तक हम लोगों का कार्य बाकी है। राम जी का मंदिर यह पूर्णाहुति नहीं है, यह वाक्य का पूर्ण विराम नहीं है, यह स्वल्प विराम है। अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास बनाया गया, उसमें भी यह बात उल्लेखित है कि हम लोगों को आगे जो प्रयास करना है वह राम राज्य के लिए करना है। और इसलिए जिनका सम्मान किया गया, जिनको प्रसाद मिला है, उन लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह अंतरिम है, यह तो इंटरवल का प्रसाद है। आगे हम लोगों को अभी तक बहु काम करना है। यह अब तक का प्रसाद है और आगे के लिए पाथेय है। पाथेय उसे कहते हैं जिसको लेकर के हमें अगला मार्गक्रमण करना होता है। यह मार्गक्रमण हम लोगों को करना ही होगा। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र जीवन के सर्वोच्च आदर्श है, सर्वोच्च आदर्श है। आसेतु हिमाचल, संपूर्ण भारत को बांधने वाला यदि कोई एक शब्द है तो वह शब्द राम यही हो सकता है, ध्यान रखना। और इसलिए भगवान श्री राम सबके हैं, प्रभु ने सबको जोड़ करके अपना कार्य किया। लेकिन यह कार्य करते समय भगवान को भी तपना पड़ा, भगवान को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े, उनको भी वनवास सहना पड़ा। बन गए इसीलिए राम बन गए। भगवान श्री राम के सारे गुणों की परीक्षा उनके वनवास काल में होती है। इस प्रकार का स्वेच्छया वनवास हमारे प्रचारकों ने स्वीकार करके अपने अपने जीवनों को बिताया। वह स्वयं स्वीकृत वनवास था, और इसी प्रकार के वनवास के स्वयं स्वीकृत सेवा कार्य के कारण इस प्रकार के महान कार्य होते हैं। यह प्रेरणा हम लोगों के भीतर निरंतर जगती रहनी चाहिए। और इसीलिए एक नारा लगता है ना, राम मंदिर तो केवल अयोध्या तो केवल झांकी है। आगे क्या मैं भूल गया? ना 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 ना, ये तो नहीं, काशी मथुरा तो हमारे ही है, पियो के अभी बाकी है। यहां तक हम लोगों को पहुंचना। और इसी प्रकार का लक्ष्य लेकर के ये सारे कार्यकर्ता जुटे हैं। आसेतु हिमाचल, जिस शक्ति का निर्माण संघ के द्वारा किया गया, वही अजेय शक्ति इस राष्ट्र का उद्धार कर सकती है।
यद्यपि हम लोग यही कहते हैं कि यह तो राष्ट्र की सेवा है, लेकिन प्रसुप्त राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का यही एकमात्र विश्वविद्यालय है। संघ क्या है? संघ देशभक्ति पढ़ाने वाला एक खुला विश्वविद्यालय है। और इसलिए इस देश की सेवा करना, इस देश की भक्ति करना, यह एकमात्र मंत्र दे करके और सारे स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्रों में जो जो काम करते रहे, उन कामों ने अब रंग लाया है। माननीय दत्तोपंत जी के साथ मेरे बहुत संवाद हुआ करते थे। वे मुझे कहा करते थे, हम नहीं रहेंगे लेकिन देश जगेगा। दिस इज द एज ऑफ रेनासेंस। मैं उनसे पूछा करता था, आपको क्या पता कि ये रेनासेंस है? उन्होंने कहा, जब जब रेनासेंस होता है, जब जब पुनरुत्थान होता है, उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न लोग अपने अपने स्वयं की प्रेरणा से जागृत होकर के अपना कार्य करते हैं। और फिर एक समय आता है जब ये सारी शक्तियां जुड़ जाती है, और ये सारी शक्तियां जुड़ करके महान राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेनासेंस। वो पुनरुत्थान है। हम लोग पुनरुत्थान के इस संधि काल में आज आकर के पहुंचे हैं। और इसलिए मित्रों, इस समय हम लोगों को विश्राम लेने का विचार नहीं करना चाहिए। विश्राम लेने का विचार करने वाला खरगोश भी स्पर्धा में हार जाता है, और धीरे धीरे चलता रहने वाला कछुआ भी जीत जाता है। इसलिए मंदिर बन गया, बन चुके, हमारा काम हो गया, सत्ता में, इस प्रकार का कुविचार हमारे अंतःकरण में नहीं आना चाहिए। विचार यही आना चाहिए, जो आया वो ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जो पाया वो अच्छा है, लेकिन जो खोया उसको भी भूल नहीं जाए। ऐसा विचार करके सतत अभी भी कार्य करते रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं चारों ओर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कुविचार विघ्न आ रहे हैं। ऐसे समय में हम लोगों को अच्छा हुआ, हमारे पूज्य सत्संग चालक जी ने हम लोगों को एक नई देवता का आवाहन करके दे दिया है। और वो देवता जिसके मंदिर का हम लोगों ने भूमि पूजन परसों ही किया, भारत दुर्गा। भारत दुर्गा, पता है दुर्गा का विशेष क्या है? देवियों में तो राधा जी भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, गायत्री भी है और दुर्गा भी है। ये 5 देवता है। लेकिन दुर्गा की एक विशेषता है, और वो है अदम्यता, प्रतिकार। अदम्यता है दुर्गा की विशेषता है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी कहा करते थे चंडी पाठ में, मुझे सबसे अधिक प्रिय श्लोक कौन सा है? वे कहा करते थे, महिषासुर को सामने देख करके भगवती दुर्गा ने समाचार भेज दिए, अरे कोई बात नहीं, कमान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यो माम जयति संग्रामे, यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। यह अदम्यता है। यह अदम्यता हम लोगों को भगवती दुर्गा से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस अदम्यता को लेकर के सारे प्रकार के दमनों के चक्र हम लोगों पर चला दिए गए। 2-2 प्रकार की बंदियां लाई गई और अनेक प्रकार से कुचलने का प्रयास किया गया। सारी कुचलन के पश्चात भी संघ खड़ा है। संघ खड़ा है इसलिए मंदिर खड़ा है। संघ खड़ा है इसलिए बाकी भी समस्या सुलझने वाली है। और हम लोगों को दुर्दांत इस दुर्दम्य शक्ति की आराधना करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ते रहने का संकल्प अपने अंतःकरण में करना चाहिए। ये स्वल्प विराम है, लेकिन विश्वास अंतःकरण में, संकल्प अंतःकरण में यही रखना चाहिए, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। भारत माता की जय।